तो मुझे लगता है कि आजकल जो कमी आ रही है, जी क्या आजकल के जो युवा हैं उनके माता पिता बच्चों को बता पाए हैं उतना इन्वेस्ट कि कर रहे हैं हमारे जी हिंदुस्तान में एग्जैक्टली ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये डांस की विधाएं हैं, ये घराने हैं, ये गवैये हैं। क्योंकि ये तो देखिए हम सब कुछ स्कूल कॉलेजेस से नहीं, ये तो करेक्ट है घर से बिल्कुल होता बिल्कुल है। बिल्कुल एलिमेंट्री है, भरतनाट्यम बच्चियों को आना ही चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि हम जो शिकायत करते हैं या जो जी कमियां लगती हैं, वो कहीं ना कहीं एक आम घरों में जहाँ संगीत का संस्कार नहीं है, वहाँ पे आप जो सुनेंगे बच्चा वही सुनेगा। तो ट्रू ये कहना कि बच्चे नहीं सुनते, अरे आप तो सुनिए, आप सुनेंगे उसके कान में क्या जा रहा है, आप भी कल्पना कर सकते हो बिल्कुल उसकी। कि आज जब हम देखते हैं सिनेरियो खासतौर से क्लासिकल लाइट क्लासिकल म्यूजिक में ये क्या आपको लगता है कनेक्ट कम हो रहा है सुनने वालों का पेशेंस जा रहा है या परफॉर्मेंस में तासीर कम हो रही है ओ तो शख्सियत नजर आ जाती है गाने में यू कैन नॉट बी टू पीपल। यस आप जो हैं, जी आप उसी तरह से खुद को स्वीकारें, दर्शकों को भी वही रंग अंदाज स्वीकारने दें। दुविधा नहीं रहेगी, गाना बजाने में भी वही ईमानदारी आएगी। तो वो जैसे घर जी से बात करती थी मंच पे भी वैसे ही बात करती उनको थी। मैंने सुना बहुत बहुत ही इंडियरिंग पर्सनालिटी जी है जी। आपका बिल्कुल भी आज जब हम देखते हैं सिनेरियो खासतौर से क्लासिकल लाइट क्लासिकल म्यूजिक में ये क्या आपको लगता है कनेक्ट कम हो रहा है सुनने वालों का पेशेंस जा रहा है या परफॉर्मेंस में तासीर कम हो रही है ये मुझे हमेशा ये इस कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि व्हाट इज मिसिंग वो जो 4 घंटे का कॉन्सर्ट हम लोग सुन लेते थे हाँ हाँ 90s में हाँ। अब क्यों नहीं हो पाता वैसा पहली बात तो मुझको लगता है प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये भी एक है कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप यदि पुराने लोगों से बात करिए जी तो वो कहते थे साल के हमारे 5-6 खास जलसे होते थे, जी जिसमें जाना गाना हम लोग इंतज़ार करते थे कि ये जी कलकत्ता का आरा कॉन्फ्रेंस, दरभंगा की ये, मुंबई में ये, पुणे का सवाई गंधर्व, मतलब जो भी जी मेन जी कॉन्फ्रेंसेस थी, डोवर लेन है, मतलब वो उनके वो रहता था कि यहाँ यहाँ जाना है। अब उन ऑर्गेनाइजर्स के अलावा सरकार ने बीड़ा उठाया हुआ है जी और इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे बड़े कलाकारों की खुद की संस्थाएं हैं अब जी जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो पहले नहीं था। और बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार भी अब प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र बन गए हैं जिनका खुद उतना नाम नहीं हुआ तो देव बिकम ऑर्गेनाइज़र। तो मुझको लगता है प्रोग्राम्स की तादाद बहुत बढ़ी है। तो प्रोग्राम्स की तादाद बढ़ी है, इसका मतलब है कि सुनने वाले तो हैं, जी लेकिन हमेशा ये होता है कि भाई आप याद करिए पहले फिल्में आती थी तो एक साल पहले इंतज़ार रहता था कि वो आ रही, वो देखने जाएंगे, क्योंकि आपको उस एक का इंतज़ार होता था। अब जब हर हफ्ते हर वीकेंड कुछ ना कुछ है तो भीड़ बटी है। दूसरी बात, जाहिर तौर पे अ, हम लोगों ने जिस माहौल में परवरिश पाई, वहाँ पे हम लोग के माता पिता का संस्कार था अच्छा क्लासिकल म्यूज़िक हाँ सुनने का। हाँ तो वो हमको नहीं लगता, मेरी माँ को कभी मैंने उनके मुंह से सारे गमा भी सुना हो, लेकिन रिकॉर्ड प्लेयर्स क्या थे तो सीधे बिस्मिल्लाह खां साहब के, पंडित रविशंकर जी और अली अकबर खां साहब की जुगलबंदी की, जी पलुस्कर जी का भजनों का उस समय रिकॉर्ड, तो वो सुबह सुबह 6 बजे से उनका ज्योतिका रे जी के जी भजन ज्योतिका वो लगा ही देते थे सुबह सुबह, और हम लोग उसके वजह से कान अच्छा में सुन पड़ता रहे है थे। हाँ परवीन सुल्ताना जी का 80 के दशक में क्या नाम था, तो हमें याद है, पता चल जाता था, वो रेडियो में अनाउंस करते थे, उस समय रेडियो होता था। तो 8:20 पे यदि क्लासिकल म्यूजिक का आना है तो घर में सब चीज़ें शांत हैं, आप सुने। अब आप ये कहेंगे पिताजी डॉक्टर, माँ हाउसवाइफ, जिंदगी में कभी संगीत का मैंने नहीं कभी उनको गाते नहीं सुना। जी अच्छा सुनने का जी शौक था और उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि हम तीनों भाई बहन इतने म्यूजिकल ईयर्स थे हम लोग के कि अच्छा संगीत क्या है। तो मुझे लगता है कि आजकल जो कमी आ रही है, जी क्या आजकल के जो युवा हैं उनके माता पिता बच्चों को बता पाए हैं उतना कि इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे जी हिंदुस्तान में एग्जैक्टली ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये डांस की विधाएं हैं,
ये घराने हैं, ये गवैये हैं, क्योंकि ये तो देखिए हम सब कुछ स्कूल कॉलेजेस से नहीं, ये तो करेक्ट है, घर से बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही संस्कार की बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही क्योंकि इसका एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है, और जी ये किस्सा तो हम एलानिया इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जिनका किस्सा है ये उन्होंने खुद हम लोग को सुनाया। जी ये बनारस की बात है। तो बनारस में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब थे, जी और क्या उस समय तो बनारस था, सभी लोग थे, उस समय पंडित किशन महाराज जी थे, तो हम लोग खां साहब के यहाँ जाते थे मिलने के लिए। तो एक बार एक घर में बैठक हुई और उसमें अप्पा जी आई, खां साहब, किशन महाराज जी सब घर आए। तो वो आए और उन्होंने आकर के कहा कि जब बुलाने के लिए हमने इनसे कहा अवनीश से कि हम लोग खुद चलेंगे उनको फ़ोन पे, मतलब कि आना है। तो हम लोग जब गए उनको बुलाने, तो वो तो एक उनका एक अंदाज था बात जी करने जी का। जी बोले कि और जो पुराने अंदाज में बोले, हुजूर आपने कहा हम कैसे ना आए, हाँ लेकिन आएंगे तो चलते चलते किस्सा ज़रूर सुन लीजिए, जो उनका अंदाज हो। तो हम लोगों ने कहा जी जी जी। तो उनका किस्सा कुछ यूं है कि, और ये सच्चा किस्सा है, जी वहाँ पे सारे लोग बताते हैं लेकिन हम लोगों ने तो खुद उनसे सुना कि एक कमिश्नर साहब आए बनारस में, और उन कमिश्नर साहब ने आते ही कहा कि भाई बनारस पोस्टिंग हो गई हमारी, हाँ बुलाओ बिस्मिल्लाह खां साहब को, सीधे सुनना है। तो बिस्मिल्लाह खां साहब को सुनना है, तो उन्होंने तो हुक्म दिया, डीएम को कहा। डीएम ने कहा कि अच्छा ठीक है। डीएम ने सीधे कहा कि भाई कहाँ रहते हैं, तो किसी एक डिनर में एसएसपी और कप्तान और डीएम मिले। बोले कमिश्नर साहब ने कहा जरा पता लगाओ कहाँ है तुम्हारे यहाँ पुलिस वालों। बोले अरे अभी पता चल जाए कहाँ है। उन्होंने आरआई पुलिस लाइन को कहा, पुलिस लाइन ने उस क्षेत्र के सीओ को कहा, सीओ ने वहाँ दरोगे का एक वहाँ पे पुलिस वाला पहुँचा उनके घर, जी और डंडा हिलाता हुआ पहुँचा, और उन्होंने कहा कि ये बताओ बिस्मिल्लाह यहाँ रहते हैं, कौन है बिस्मिल्लाह। तो तहमत पहने वो सीधे निकल आए और कहा कि हुजूर बताएं क्या गलती हुई, क्या बात है। तो उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, बोले लग तो नहीं रहा कि तुम में कोई ख़ास बात है, चलो अच्छा बुलाया गया, याद किया जा रहा तुम्हें। तो बोले अच्छा बस मुझे ज़रा 1 मिनट रुके, मैं थोड़ा कपड़े उपड़े पहन लाऊँ। तो उन्होंने अपना तुरंत जो कुर्ता पैजामा पहना, तो बोला कि चलो। बोले कैसे चले। तो उन्होंने साइकिल के जो पीछे कैरियर होता है, यहीं बैठो, वो बैठ गए, और बैठ करके उनको सीधे बोले कहाँ ले जाना। बोले जाके सीधे कमिश्नर कोठी वहाँ पहुँचा दिया एक पुलिस वाले ने। अब कमिश्नर जो थे वो इज्जत करने वाले आदमी थे, ऐसा नहीं जब उन्हें बुला रहे थे, लेकिन बुलाने का तरीका आप देखें क्या होता है। तो ये जब पहुँचे और उन्होंने सीधे पूछा आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो बिस्मिल्लाह खां साहब ने कमिश्नर साहब से कहा, हुजूर आपका इकबाल बुलंद रहे, पूरा शहर आपका है, आपने याद किया, यही इस नाचीज़ के लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात है, कोई दिक्कत नहीं हुई, बस एक बात की बहुत तकलीफ हुई। तो उन्होंने कहा बताइए क्या तकलीफ हुई आपको। बोले वो जो मुझे लेके आ रहा था उसने कहा तुम करते क्या हो जो तुम्हें याद किया है, तुम किस लिए बुलाया गया, करते क्या हो। बोले हुजूर उस दिन लगा कि मैंने शहनाई की इतनी खिदमत की है और लोग अभी भी ये नहीं जान पाए कि बिस्मिल्लाह शहनाई बजाता है। क्या बात है ये किस्सा बहुत कुछ ये कहता है जी कि उनको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन एक साज के पर्याय वो बन चुके थे, यस और वो उनका एक कह ले कि इबादत और धर्म था उनका। तो उस ये नहीं मालूम है कि बिस्मिल्लाह खां साहब बुलाया क्यों गया। मज़ाहिब बात अलग, कहना ये चाह रही हूँ कि ये कौन से हमारे साज हैं, जी कौन से हमारे कलाकार हैं, पाठ्यक्रम में नहीं। मैं हमेशा सबसे अच्छी ग्रूमिंग ट्रेनिंग तो वही है घर में जो जो होती है। कह करके नहीं होती, वो घर में होती है। तो मुझे लगता है वहाँ पे कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तानी समाज में एक बहुत बड़ा तबका उन्होंने, अब देखिए दक्षिण भारत में नहीं है, हाँ हर लड़की हर लड़का वहाँ पे त्यागराज जी की कोई या सुब्बलक्ष्मी जी की चीज़ें एलिमेंट्री है, भरतनाट्यम बच्चियों को आना ही चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि हम जो शिकायत करते हैं या जो कमियां लगती हैं वो कहीं ना कहीं एक आम घरों में जहाँ संगीत का संस्कार नहीं है, वहाँ पे आप जो सुनेंगे बच्चा वही सुनेगा। तो ये कहना कि बच्चे नहीं सुनते, अरे आप तो सुनिए, आप सुनेंगे उसके कान में क्या जा रहा है आप भी नहीं कल्पना कर सकते उसकी महाराष्ट्र में कभी है आई। ट्रेडिशन जी और महाराष्ट्र तीसरी बात जो आपने कही कि क्या गाने के असर में कम आया, अब उसमें मैं तो नहीं कुछ कह सकती, जी ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जिनके गाने में असर था
उनको लोग बैठ के सुनते थे। बिल्कुल। बस ये कहूँगी, वो आपने भी सुना है, जी। हमने भी सुना है। और हमने कभी कभी क्या होता है, किन किन कलाकारों का बहुत नाम होता है, आप तब उन्हें सुनते हैं और आपको लगता है कि कम सुना था जो सुना था, वाकई क्या बात है। तो हम लोगों ने, मुझे याद है कि बहुत छोटे थे, कि मैं एक युवा के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, लखनऊ में आए पंडित जगदीश प्रसाद जी, जी। पटियाला घराने के, और क्या बड़े गुलाम अली खान साहब के अंदाज में क्या ठुमरी गाते थे। हम लोगों ने नाम सुना था, और वो देखने भी बहुत साधारण, मंत्र मुग्ध हम लोग बस उनको सुनते रहे। तो कलाकार आज भी, मुझे याद है किशोरी ताई को हम लोगों ने जब सुना, पंडित भीमसेन जोशी जी उडको में आए लखनऊ में, जी। वो और बालमुरली कृष्ण जी, उनकी जुगलबंदी थी। और उम्र क्या रही होगी, 19-20, उतनी गलियां नहीं पता थी क्लासिकल म्यूजिक की, एग्जैक्टली। लेकिन वो सुर, वो अंदाज, और बस वो ऐसा नाद ब्रह्म वहाँ पर उपस्थित था कि आप सुन रहे थे। तो मुझे लगता है कि तासीर हो हाँ, तो जनता सुनती है, ये बात तो है ही। ये तो है। जी एक सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है, जो मुझे लगता है आप बेहतर बता सकती हैं, कि बहुत से हमारे आर्ट फॉर्म्स हैं जी जो मंदिरों से जुड़े रहे, भक्ति से जुड़े रहे, जी जी जिनका एक अपना सोशो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है। उसको जब हम उनसे आइसोलेट करके परफॉर्मेंस बना लेते हैं और एक सो कॉल्ड सेक्युलर स्टेज पर उसको प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें क्या ट्रांसमिशन में कुछ फ़र्क आता है क्या? क्योंकि उसमें एक मुझे हमेशा ऐसा लगा कि हमने रिचुअल से उठा के परफॉर्मेंस बना दिया। सिर्फ मंदिर क्या, जी। हमारे यहाँ हिंदुस्तानी संगीत, भारतीय संगीत, वो जीवन शैली रही है। जी। सारे भगवान हमारे यहाँ पर गाते हैं, बजाते हैं, ये पुरानी कल्पना रही है। और उनकी सर्वश्रेष्ठ जो महिमा मंडन है, वो भी गा कर की गा गई कर है। गई। तो आप समझ सकते हैं कि संगीत का तो इतना ऊंचा स्थान रहा है कि पांचवा वेद ही बोलते हैं भरत जी, बिल्कुल। मुनि के नाट्यशास्त्र नाट्यशास्त्र को। जी। वहाँ पर निश्चित तौर पे जो मंदिर थे, वो शुरू से ध्रुपद गायकी पूरी पूरी अ, मंदिर से ही जी। उठे भक्ति पद थे। नृत्य की भी सारी परंपराएं, सारे उत्तर भारत के तो नहीं रहे, दक्षिण भारत के जितने प्राचीन मंदिर हैं आप देखें, उनमें मंडपम बना हुआ है आज भी। बिल्कुल। ये कला मंडपम, वहाँ पे नृत्य होता ही था, तो बना ही थे, पुरानी परंपरा जी, थी जी, जी। कि देवताओं भी पसंद करते हैं। यानी ये जो पूरा परसेप्शन आया कि समाज के लिए संगीत गाना बजाना नहीं अच्छा, तो उनको तो पीछे जाके देखना चाहिए बिल्कुल। कि हमारे यहाँ स्वीकार्यता किस स्तर की थी। नृत्य अनुष्ठान की तरह माना गया है। जी। ध्रुवपद, नामी है ध्रुवपद, यानी कि इतना ठहराव के साथ आरंभ होता है कि वो एक अनुष्ठान की तरह आरंभ होता है। वो अनुष्ठान मंच पे करने की जिसकी सलाहियत हो, हाँ। वो अनुष्ठान की तरह से वहाँ पे यज्ञ रचने की जिसकी हो, वो तो मंच पे भी जादू कर जाएगा। लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि इट इज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड एटमॉस्फेयर। तभी आप देखें कि आज भी हम जब कोई किले में, फोर्ट में, महल में, जी। या हम कहीं पर गंगा के किनारे बने मंच पे, या हम यदि खजुराहो जी। डांस फेस्टिवल है, जब हम इन जगहों पे उस कला को देखते हैं, तो उसका लगता है वो सार्थक हो रही है, उसकी पूरी एक परिपक्व आत्मा तक उतर रही है, क्योंकि ये ऐसे ही किया जाता रहा। मंदिरों की जितनी मूर्तियां वो दिखाती हैं, नहीं तो मंदिरों में नहीं होती। जी। जी। इसके अलावा जितना फोक है हमारा, हाँ। अब उसमें तो सारा रिचुअल है। जी। रिचुअल है या लाइफ साइकिल है लाइफ साइकिल से ही जुड़ा हुआ है पूरा। इनफैक्ट। या तो कोई श्रम कर रहा है, श्रम का पानी भरने का गाना है, धान की रुपाई का गाना है, गाड़ी हाँकने का गाना है, बिल्कुल। तेल पिराई का गाना है। तो व्यक्ति काम कर रहा था और काम करते करते वो गाना गाकर अपने श्रम को आनंद अनुभव कर रहा था। अब हम मंच पे ज्ञानवर्धन के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए कह सकते हैं। देखिए, मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ एक कोल्हू का गीत कि तेल पिराई क्या गीत है। आदमी सोचेगा कोल्हू, आज का व्यक्ति पूछ सकता कोल्हू क्या है, नहीं कोल्हू पता, हाँ, बच्चे बिल्कुल। को नहीं मालूम। अब हम कैसे वो बात ला सकते हैं, जो रात का एक गाना है कोल्हू पिराई का कि बेला चुए महुआ चुए आधी जुनिया, हाँ। तेल न चुए आधी जुनिया। ये आधी रात में हम कल्पना कर सकते हैं कि जब वो बिल्कुल सन्नाटा है, उसमें उस समय वो इतना कोल्हू का कठिन बैल काम चला। है,
कोल्हू का बैल चल रहा है, कोल्हू की पिराई हो रही है जी। और तेल निकल रहा है या गन्ना निकल रहा है, रस निकल रहा है, और वो अपनी पत्नी के साथ बैठ करके अंधेरे रात में गा रहा है। कितने लोगों ने जिन्होंने इन गानों के डॉक्यूमेंट किए, उन्होंने लिखा है कि जब ये कोल्हू के गीत रात में सुनते हैं 2 बजे, तो उससे सुंदर कुछ नहीं, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी होती है, रात में उस समय तो बैल से ही कराते थे, जब उसका मूड, जब वो थका हो ना हो, तो रात में जो गाने की जो उसकी पीर आती थी। अब आज हम मंच पे गा दें निर्गुण, जी। लेकिन गंगा के किनारे बैठ कर के निर्गुण गाने में जी। कबीर ने तो कपड़ा जो बिनते हुए गाया, हाँ, काम। और यही बताया कि भाई वो उसमें जो एक लूम की लय में एक लय थी, उसमें वो सारे निर्गुण दोहे, को हाँ, बांधते चले गए। बांधते वो चले। बात तो नहीं आ सकती, कैसे आएगी? अब आप देखिए, गीत हम लोग गाते हैं, निमिया के डार मैया डारे री हिंडोलवा मैया झूली झूली ना। अब नीम के पेड़ पर माँ झूला झूल रही है, ये गीत की परिकल्पना है। अब इसको हम लोग जब अपने यहाँ पर कर्मा के लोक कलाकारों को देखते हैं, जी। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के, तो वो उन्होंने एक बड़ा कमाल किया। ये आपके उत्तर है इसका बड़ा अच्छा। वो नीम के पेड़ के नीचे उसको गाते हैं, और उसमें एक ओझा आता है, और ओझा को हाल चढ़ जाता है, जी। और ओझा को इतनी उस समय गर्मी चढ़ जाती है, पूरी तरह से वो ट्रांस में होता है, और लोग मानते हैं कि अब ये जिसको छू देगा या जो इसको, वो यदि बीमार है तो यही ठीक करेगा, और लोग उसको ओझा को पकड़ करके सर पे अपने हाथ पर उसको लेके जाते हैं, उसके हाथ पैर उसके बांध देते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ये आप यदि रिचुअल को देखें जैसे होता है नीम के पेड़ के नीचे, तो बिल्कुल अलग है। तो अब मंच पे वो लोग कैसे करते हैं आपको पता है, क्योंकि जनजातीय समाज से वो आते हैं, तो वो एक गमला लाते हैं नीम का, नीम के वृक्ष, उन्होंने सिंबल कहा की तरह। सिंबल की तरह। जी। और ओझा अभी भी आता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बता रही हूँ। मैंने अपनी किताब में इस पे जी। पूरा, आपने यदि पढ़ा हो तो ये पूरा जी, चैप्टर, मैं किताब के बारे में आ रहा था अभी। ये जी। चैप्टर मैंने उसमें जी। पूरा लिखा है। तो मंच पे गुवाहाटी में कार्यक्रम किया था हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश पर्व था संगीत नाटक अकादमी का। तो वहाँ कार्यक्रम कर रहे थे, और वहाँ पर जो ओझा जी थे वो भी साथ में थे, और नीम का पेड़ लेकर के गए। कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो मैं जैसे ही ख़त्म करके मैंने भाई तारीफ करने के लिए गई कि एकदम रियल, मतलब उनको बिल्कुल लगा कि एकदम जूड़ी चढ़ गई, और बिल्कुल वो एकदम एकदम ऐसा करके उन्होंने जो मंच पे ऐसे से पूरा किया है। ट्रांस में। जी। तो ट्रांस में, तो मैं उनको कहने के लिए जा रही थी, तो हमारे वो दोनों गुटली वगैरह जो थी, करतवारू जिनका उन्होंने कहा, दीदी अब ना जाओ, अभी गरमाए हैं, अभी पास ना जाओ। हाँ। तो मैंने उसको देखा, तो उसकी आंखें एकदम लाल, वो मुझे देख रहा था। तो कहीं ना कहीं जैसे आप अर्ध सत्य कहते हैं ना, मंच पे भी कलाकार वो अनुष्ठान रचता है। जो बात मैंने कही कि जो वो वहाँ करता है, उसको मंच पे, अब ये पवित्रता, ये समर्पण जिन कलाकारों में होगा, तो हो नहीं सकता कि देखने वाले के भीतर बात न उतरे। जैसे कव्वाली में हाल आ जाता है। हाँ, आता है, हम लोगों ने तो देखा है, हमने देखा। बिल्कुल देखा है। और वो अब देखिए कव्वाली है, अब मुझे याद है कि अपने देवा में, जी। देवा शरीफ में हम लोग कव्वाली, वहाँ पर बसंत पंचमी के आसपास तो कमाल का सीन रहता है। और देवा शरीफ में मुझे लगता है एक वहाँ पे है दरगाह, जहाँ पे कोई भेद नहीं, औरतें भी गा सकती हैं, आदमी भी गाते हैं वहाँ पर। और आपने देखा वहाँ सारे जो सूफी संत हैं, सब जोगिया पहनते हैं, जोगिया पीले रंग का पहनते हैं, वस्त्र बिल्कुल, पहनते हैं, बिल्कुल। नारंगी वो केसरिया, बसंत। बसंत उनका सदा बसंत है, 365 दिन बसंत है। तो वहाँ पर हम लोग गए हुए थे, और जब मैंने उनको गाते हुए सुना वहाँ पर, मैंने भी सुर में सुर मिला, बैठ गई मैं भी। 10 लोग वहाँ सारे बैठे थे, 2 औरतें और बैठ गईं, और जो कव्वाली की ताल के साथ, तो कितना समा वक्त बंद। गुजर गया कुछ याद ही नहीं। मंच पे गाना, कव्वाली मंच बना करके गाना, और इस तरह से उस जगह पे आप अपनी अकीदत को पेश करें, तो वो एक निश्चित रूप से अंतर है। हम लोग मंदिर में गाते हैं, अब संकट मोचन संगीत समारोह है, वहाँ पर आप देखिए इतने सालों से जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हर कलाकार को लगता है हनुमान जी सुन रहे हैं। हाँ। और उस मंच को आप देखें तो आजकल तो जो स्टेज से अलग भी कोई कार्यक्रम करता है, तो कितना बड़ा मंच बनाते हैं, कितना सजावट, सिंपल वहाँ रहता है, उतने बैठने वालों की जगह नहीं रहती। अब तो महंत जी बड़े बड़े LED लगाते हैं, क्योंकि देखने वाले इतने आते हैं। सिंपल है, लेकिन वो जगह नहीं इसलिए बदली गई क्योंकि सामने हनुमान जी हैं, और हर एक को लगता है
कि हम गा नहीं रहे, उन्हें सुना रहे। हाँ तो वो बात उस दिन का गाना बजाना मंच से नहीं कंपेयर हो सकता। तो ये भी है कि मजबूरी के सर मंच पे नहीं होंगे तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी कैसे। ये आजकल का रवायत है चीज़ को बचाए रखने की, संरक्षण की, कि ऑडिटोरियम्स हैं, मंच हैं, तो क्रिएटेड, और आपसे ज़्यादा कौन जानता, आप तो नाटक में रोज़ एक कहानी कहते हैं, और वो कहानी जो किसी के घर में घट रही हो उसको मंच पे वो बात पैदा कर देना कि लोगों को लगे कि एक्चुअली ये कला 10 तो साल वही घट रहा है। कला तो वही है। कला तो वही है। कला तो वो तो गायकों को भी, जब जो गायक ऐसे अनुष्ठान की तरह से उस गायक को ले, चाहे वो कुछ भी गा रहा हो, क्लासिकल गा रहा हो, फोक गा रहा हो, भजन गा रहा हो, बिल्कुल और सही। भजन गाए कोई और साथ में सबके सब ताली बजाने लगे, कीर्तन, तो ये जिनमें है तो सार्थक हो जाता है। जी। आपकी किताब चंदन का किवाड़ जी जी। उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या था? डॉक्यूमेंट करने का? असल में मुझको ये वो लगता था, संस्मरण भी है जी, और डॉक्यूमेंटेशन भी। संस्मरण तो इसलिए है क्योंकि देखिए, मैं सुनी सुनाई बात तो मैं कहूँगी तो वो तो फिर वो जी वही है जो दूसरे कह रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव से क्या सीखा, जी कौन से चीज़ों ने मुझे गढ़ा, कौन से चीज़ों ने मेरे लिए तस्वीर साफ की। और मुझे लगता है कि पूरी हमारे यहाँ जो मातृशक्ति का ने जिस तरह से पूरी विरासत को संभाला है, संगीत की भी जी और पूरे नॉलेज ट्रेडिशन को, ज्ञान परंपरा जी। को, कहानियों से, किस्सों से, नसीहतों से, कहावतों से, जी टोक से जिस तरह से संभाला है और संवारा है, मुझे लगा कि उस समाज शास्त्र पे, उनके मनोविज्ञान पर कोई किताब नहीं आई है। गाने क्यों अस्तित्व में आए, गानों ने वो शक्ल क्यों इख्तियार की, क्यों किसी ने कभी कहा रेलिया बैरन पिया को लिए जाए, कभी किसी ने क्यों गाया कचौड़ी गली सुन कई लबल। ये कौन था जो कह रहा था मत जा जोगी, कौन जोगी को रोक रहा था, जोगी क्यों नहीं रोक रहा था, भैरवी की इतनी बड़ी बंदिश है। और वहाँ से हमारे यहाँ पे जितने नाथ परंपरा से लेकर के जोगियों के गानों को लेकर के पूरे भारतवर्ष में, भैरवी की तो बंदिश है ही है, लेकिन जो भी जोगी हुआ, जिसने भी देश छोड़ा, घर छोड़ा, पूरे समाज उसके चरणों पे गिर गया। और माँ रोक रही है, बहन रोक रही है, वो कथाएं हमारे यहाँ गीत हैं। तो इन गीतों को जाहिर है जब हम उसको गाएंगे अब, तो मत जा जोगी हमारे लिए सिर्फ भैरवी की बंदिश नहीं है, जोगी से ज़्यादा उसको रोकने की पुकार है। ये इनके ऊपर किताब मुझे लगा कि बहुत कम है। हमारे यहाँ पितरों को न्योतने के गाने हैं जी जो हमारे पुरखे नहीं हैं, लेकिन कोई मांगलिक अवसर है, उस मांगलिक अवसर में शादी है, ब्याह है, उसके पहले 5 पीढ़ियों को याद करते हैं, और याद करते हैं, और उसके बाद गाने कमाल के बने हैं कि उन्हें याद तो कर ही रहे हैं 5 पीढ़ी को, भूदेवी को, ग्राम देवी को, आंधी पानी को, लड़ाई झगड़ा को, जो आकर अमंगल करने वाले हैं उनको भी, जो आकर भौं सिकोड़ने वाले हैं उनको भी, सांप गोजर बिच्छू उनको भी लोकगीतों में। जी तो मुझे लगा कि ये एस्पेक्ट, जो स्त्रियों ने गीत रचे तो उनके मन में क्या चल रहा था। जी प्रेम में धोखा खाई स्त्री, अंतहीन प्रतीक्षा करती हुई स्त्री, गंगा रेती पे बंगला जी। छवा दे मोरे राजा। अब आप ये देखिए कि ये अप्पा जी ने सिखाया, हमने गाया, लेकिन मेरे भीतर साहित्य के अंदर हमेशा से उतरने की एक परंपरा रही। कितनी अजीब बात है कि गंगा की रेत पे बंगला छवा दो, कौन सा बंगला कभी रेत पे टिका जी है। जी सही। लेकिन नायिका कह रही है गंगा रेती पे बंगला छवादा मोरे राजा, आवे लहर जमुने की, यानी कि लहर आ रही है, हाँ टिकेगा नहीं, हाँ यानी कि क्षण भंगुर कामना, मिलन की क्षण भंगुर इच्छा, जी लेकिन आ जाओ बंगला छवा दो। वो गीत इसीलिए ठुमरी रात रात भर जब गाती थी, तो बनारस की कितनी कहानियां हैं कि बनारस एक समय, आज भी है, व्यापार उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था, इसीलिए वहाँ पे कला भी पनपी और आश्रयदाता भी। जी तो जो दूर दूर से व्यापार करने आ रहा है, हो सकता है 6 महीने बाद फिर आएगा दोबारा, 6 महीने के बाद नहीं आएगा। अब उनकी प्रतीक्षा में नायिकाएं जो गा रही हैं और उस दीदार पे जो गा रही हैं, मैं तो हमेशा कहती हूँ, आज सीख के क्या ठुमरी गाओगे, जिसका दिल नहीं टूटा, जिसने इश्क नहीं किया, जिसने इंतज़ार नहीं किया, वो क्या ठुमरी गाएगा। तो मैंने प्रयास किया चंदन किवाड़
के माध्यम से जितनी भी हमारी संगीत विधा शास्त्रीय है, चाहे उपशास्त्रीय है, और बहुतायत में लोकगीत है, जी उनके पीछे की स्त्री के जो मन की कथा है वो उस पर कभी बात नहीं हुई। हाँ जैसे इस किताब में एक गीत है हमारे अवध का, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, दिन की बरन सास ननदिया, रात की जुन हैया अटरिया चांदनी। तो मुझको अपनी ननिया सास की ही याद आई कि उन्होंने जब मैंने पूछा कि नाना को तुमने देखा था, नानी कैसे थे देखने में, क्योंकि उनकी बड़ी पुरानी तस्वीर दिखती है मिलती बाकी, तो नानी ने कहा बेटा कबहू देखो ना है, का बताई कैसे रहे देखे में। तो नानी हमारी उनको बहुत छोटी उम्र में वैधव्य मिला। हमारी सास 1.5 बरस की थी जब पिता उनके नहीं रहे, तो 4-5 बरस का वैवाहिक जीवन। तो जब उन्होंने कहा कभी देखा नहीं, अब आजकल के बच्चे शायद इस पे हंस दें, बांदा में 37 का ज़माना, 40 का ज़माना, तो बोले ए बेटा बिजली तो आवत नहीं रहे, लालटेन खाली बरत रहे, और इस जमाना में बड़ा परिवार रहे तक केहू जाने न पावे कि वो जमाना बहुत बुरा मानत रहे कि दूल्हा घरे आए, तो रातें में आवत रहे भिनसारे चल जाते रहे। तो कभी देखा ही नहीं, रात में आते थे सुबह। और उन्होंने कहा बस एक ही बार छज्जा पे खड़े रहे तो हम बाहर निकल के जैसे इनके देखा तो ननद हमारी बाहर निकल के आई, बोली चलो भीतर, ऊपर काहे देख रही हो, तो हम चुपचाप अंदर चले आए। तो ये जो गीत हमने सुने और गाए, इसमें आता है खां से खखार मैंने जेठा विदा की, देवरा बड़े हैं पढ़ैया अटरिया, घड़िया पहनाए मैंने देवरा विदा की, रोवन लागे ललना अटरिया, दूध पियाए मैंने ललना विदाई की, बोलन लागी चिरैया अटरिया। तो मुझे वही कहानी याद आई कि रात भर पूरे घर परिवार को ही एकांत ढूंढने में निकल गया, और जब एकांत मिला भी तो सुबह हो गई थी। ये गीत कैसे बने, क्योंकि आप बीतियाँ थी, तो उन आप बीतियों को कह सकते लिपिबद्ध करने का एक तरीका था। बहुत अच्छा, लेकिन अच्छी पसंद की अभी गई। 2 बातें और, एक तो आपने ठुमरी की बात की। जी ठुमरी है तो कथक से जुड़ी हुई एक फॉर्म, शुरुआती आप कह सकते हैं, लेकिन आज अपने आप में गायकी का एक बहुत बड़ा फॉर्म जी बन चुकी। उसके पीछे कोई ख़ास वजह आपको नज़र आती है? एक्सप्रेशन का वेरिएशन तो है ही, एक वजह तो ये है कि आप एक बात को कितने अंदाज और कितनी तरह से कह रहे हैं, मगर उसके कंटेंट के लेवल पर अगर हम जाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली मुझे नज़र नहीं आती। मतलब वो घूम फिर के शब्दों में थीमेटिकली थीम्स वही है। ठुमरी के मोर और लेस हाँ विरह और मिलन के आसपास की ही एक एक्सप्रेशन उसमें जो। देखिए ये बात जो आपने कही, जी ध्रुपद सारा भक्ति संगीत था, जी ख्याल जब आया, इवॉल्व हुआ, म्यूजिक बदला, जी तो ख्याल, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल में भी आप देखें तो भक्ति पद भी हैं, और कहीं बनरा है, जी कहीं पर जो आश्रयदाता है उनका गुणगान है, क्योंकि दरबार की भी चीज़ें हैं, कहीं कृष्ण की छेड़खानी है, तो कहीं पे प्रभु राम की कथा है, तो अलग अलग बंदिशें थी। ठुमरी तो श्रृंगार की चीज़ थी, और बनारस में ठुमरी को एक आध्यात्मिक रंग दिया गया, और कृष्ण चूँकि नायक है श्रृंगार के, तो कहीं ना कहीं उनके वियोग में, विरह में उसको एक आध्यात्मिक, मतलब वही बात है ना कि वो दोमानी गाने में आप उसमें एक सूफियाना एलिमेंट भी आ गया। हाँ, आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं। अप्पा जी गाती थी, जी भीजी जाऊं पिया बचाए लियो, बरसन लागे बूंदरियाँ। मुझे लगता है कि इस चीज़ का इससे सुंदर जवाब नहीं हो सकता कि एक बार जयपुर गए कार्यक्रम के लिए, अप्पा जी थी, और अप्पा जी का कार्यक्रम चल रहा था, हम पीछे साथ में थे तानपुरे पे, 1.5-2 घंटा हो गया प्रोग्राम का, तो वो जैसा हो 2 घंटे बाद फरमाइश की बात आई, तो एक बहुत बुजुर्ग सज्जन खड़े हुए, उन्होंने कहा कि वो गाइए अप्पा, भीजी जाऊं पिया बचाए लियो। तो अप्पा जी हंसी, वो बोले कि अरे नहीं, वो सब पहले हम गाए थे, अब नहीं ठीक लगा। बोले अरे सुना दीजिए, वो भी बुजुर्ग थे, आप कितने साल पहले सुना। तो उन्होंने ऐसे आंख बंद की
ऐसे सोचा और कहा मैं सुनाती हूँ। और गाना शुरू किया, और गाने के पहले उन्होंने बोला कि अब मैं कृष्ण से यही कहना चाहती हूँ कि ये माया मोह के इस पूरे व्यापार में मैं ऊपर से नीचे तक भीज चुकी हूँ, अब मुझे उबार लो। बरसने लागी बुदनिया, ये कृपा मुझ पे बरसाओ कि अब मेरा मन अब हो चुका भर चुका, अब मुझे मुक्त करो। तो बचाए लियो को उन्होंने जो श्रृंगार की एक रचना को किस तरह का आध्यात्मिक पक्ष दिया, ये उसका एक उत्तर है, कितना सुंदर। और हमने गाया, वातावरण वही बन गया, वही अनुष्ठान वाली बात। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि संगीत हमेशा इवॉल्व होता है जी। ख्याल के बाद भी। मुझे लगता है कि जब लोगों को सहन चीज़ कुछ नया, और जैसे टप्पा आया, ख्याल का टप ख्याल आया, ठुमरी इतनी आकर्षक रही होगी कि लोगों को इतनी अच्छी लगी कि जिसमें शास्त्रीयता है और शास्त्रीयता के संग संग रंजकता है, कि ख्याल में ये नहीं लगता कि आप किसी से बात कर रहे हो, लेकिन ये आपके लिए है कि आपसे कहा जा जी रहा है। जी। और गजल में भी ठुमरी का रंग बड़ी खूबसूरती से आया। ऐसे ही आप देखिए, उसके बाद गज़ल आई, और गज़ल पहले का मतलब यही था कि उसमें राग रहे, जब तक रागदारी नहीं है तो पुरानी वो गज़ल गज़ल नहीं होती थी। जो वाजिद अली शाह साहब के ज़माने में ठुमरी जिस लेवल की इवॉल्व हुई, और बिंदादीन महाराज जी को श्रेय पूरा पूरा उसका जाता है कि वो कथक घराना, और उस समय वो लिख भी रहे थे, रच भी रहे थे, भाव भी कर रहे थे। और उनकी 2 किताबें हैं जी बन्नो और नाजो, जी। वाजिद अली शाह साहब की मेरे पास हैं। जी। और कमाल का है कि स्थाई को उन्होंने अस्थाई लिखा हुआ है, और उस पर उन्होंने पूरी पूरी बंदिशें उस समय की लिखी, यानी 1857 के पहले की आप समझिए ये चीज़ें हैं जो कि सारी डॉक्यूमेंटेड हैं। और कहीं से उन्होंने कुछ सुना है, वो भी लिखा है, किस राग का किससे सुना है, उसका भी जिक्र है बाकायदा। बनारस में मुझे लगता है कि जैसे हर घराने की खासियत होती है, जो बनारस का शुरू से कहन परंपरा थी, उसने ठुमरी को एक अलग मयार दिया, क्योंकि बनारस में नृत्य के संग संगीत नहीं रहा कभी। हाँ तो बनारस में ठुमरी पुरुष और स्त्रियां सब गाते थे। जी। आप देखिए, 150 साल पुरानी, तो हम लोग 100 साल की हिस्ट्री हम लोग खुद ही जानते हैं। और पुराने लोगों में रसूलन बाई जी, विद्याधरी बाई, हुस्ना बाई, मौजुद्दीन खां साहब, और किन किन काले, महादेव मिश्रा जी, पंडित महादेव मिश्रा जी, और सिद्धेश्वरी देवी जी हमारी गुरु। तो एक उनका सबसे बड़ा श्रेय जो बनारस घराने का मुझे लगता है वो ये कि नृत्य से निकाल करके हाँ, उसको एक अलग इसको पहचान एक उन्होंने मंच पे एक इंडिपेंडेंट विधा कि एक स्त्री गा सकती है। और उसमें सिद्धेश्वरी देवी जी और अपनी गुरु गिरजा देवी जी का सबसे बड़ा योगदान मैं मानती हूँ कि महिला के लिए ठुमरी गाना, जो कि एकदम श्रृंगार की चीज़ थी, और उसको पेश करना एक कहीं ना कहीं उन्होंने जो उसको डिग्निटी हाँ और जो उन्होंने गरिमा प्रदान की, हमें लगता है सारी महिला कलाकारों को रेडी होना चाहिए। और मैं तो अभी देख रही थी, जैसे एक कई लोग ये ठुमरी को सीधे मुजरे से या जोड़ करके देखते हैं, या कोठे से जोड़ के देखते हैं। वो इतना फिल्मी ज्ञान है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पढ़ना चाहिए उनको। अभी मैं देख रही थी पुराना एक वीडियो जिसमें महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी खुद ये बात कह रहे हैं हाँ कि मुजरा का मतलब लोगों को नहीं जब पता है, तो ये जब जो चीज़ आपको मालूम नहीं है, आप एक तयशुदा राय को ही डिस्टॉर्ट करने लगते वो हैं। लाइन है ना, राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले। सबका मुजरा है, ये जैसी तो जिसकी है ताको वैसा तो दे। मुजरा के मायने तो वो है, बिल्कुल झरोखा कि ऐसा आप पेश होना, सामने आना, तो आप किसी के सामने आया होना, जिसको आया बोलते होना, हैं। जिसके सामने जाहिर होना जाहिर बेसिकली। होना, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट पेश होता था। आज भी क्या कहते हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, तो हम लोग यही बोलते हैं ना कि हम लोग पेश होने जा रहे हैं, हाजिरी हमारी, यही बोलते हैं आज भी कि आज हमारी हाजिरी है। वो डिस्टॉर्टेड बहुत है। और चूँकि शास्त्रीय संगीत के हर घराने की बड़ी इंटरेस्टिंग एक प्रैक्टिस है, तो बड़े गुलाम अली खां साहब ने, बरकत अली खां साहब ने पटियाला अंदाज से ठुमरी को एक अलग रंगत दी। तो आप देखें कि पटियाला अंदाज से, आप घराने के अंदाज से ठुमरी के अलग बिल्कुल रंगत आती है। ठुमरी आई थिंक अकेला फॉर्म होगा जिसके इतने वेरिएशंस आप आपको देखें, मिलते हैं। इवन पाकिस्तान में जो शाम 84 घराना है,
और वहाँ पे भी आप सुने ठुमरी को, वो कई दादरों को भी ठुमरी के अंदाज में गाते हैं। और इस पे मैं आपको एक बड़ा रोचक फिर अपना ज़ाती एक अनुभव बता रही हूँ कि म्यूज़िक कैसे बदलता आया। मैं जब पाकिस्तान गई तो मुझे लगा मैं यहाँ पे क्या ले जाऊँ, क्या वो करूँ। वो कैसेट्स का तब भी दौर था, सीडीज़ आ रही थी लेकिन कैसेट्स तब तक थे। तो कराची में जो वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे फैसल लतीफ़, तो उनसे मैंने कहा कि हमको यहाँ पुराने जो गुलकारा और सब आर्टिस्ट हैं उनकी पुरानी चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग सब बड़े हुए सुनते हुए नूरजहाँ जी को सबको। तो बहुत सारे उसमें हम शाम 84 घराने की सारी चीज़ें, और हमारे उस्ताद राहत अली खां साहब आइडलाइज करते थे बरकत अली खां साहब को, तो उनकी ही गाई हुई चीज़ें, और साथ में रोशन आरा बेगम साहिबा जी, तो उनकी भी चीज़ें थी वहाँ पे। रोशन आरा बेगम तो डांस वाली हुई, एक और जो एक और थी पाकिस्तान में जो थी, तो उनकी भी वहाँ पे चीज़ें तो मैं लेके आई। तो कैसेट पे लिखा था जमनिया की डार में तोड़ लाई, तो मैंने तुरंत उठाया कि हमने कही तो अप्पा जी से हमने सीखा, हम लोग गाते हैं। तो मेरे अंदर बड़ा कौतूहल हुआ कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ गाई जा रही है, क्या बात है कि वो चीज़ कैसे रहती है। तो मैंने जब सुना तो इससे बिल्कुल अलहदा था, जो हमने अपने उस्ताद से सुना था, तो हमने अप्पा जी को सुनाया, और वो कमाल की उनके अंदर क्वालिटी थी। अप्पा जी नोएडा में घर था, वहाँ पे बैठी डाइनिंग रूम में, मुझे आज भी याद है, और पूरा वो सुनती रही पूरा, और हमसे बोली अलग कर दिया है पूरा ये वो नहीं जो सिखाता, अलग अलग इसका हो गया। तो मैंने कहा कि ये उन्होंने सीखा कैसे, तब उन्होंने बताया कि वो पटना में थी, पार्टीशन से पहले थी तो पटना में। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे जो गुरु थे पहले, तो हमने कहा वो गुरुजी पंडित सरजू प्रसाद मिश्र जी, वो बिहार में भी वहाँ भी गए और वहाँ पर उन्होंने उनसे भी सीखा है। तो ये एक ही चीज़ सीख करके उसकी अभिव्यक्ति वहाँ अंदाज यहाँ अलग हो गया, यहाँ पे अलग हो गया, लेकिन चीज़ रही। तो घराने का असर कि बनारस घराने की चीज़ थी वो किस तरह आई। तो ठुमरी को मुझे लगता है लखनऊ का कथक घराने ने ठुमरी को भाव के हिसाब से बरता है, लेकिन बेगम अख्तर जी हों, वो चाहे हमारे बनारस घराना हो, वो ठुमरी को उन्होंने एक इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ म्यूज़िक की तरह से जो एक ऊंचाई दी है, बहुत हम लोग पे कृतज्ञता, उनके लिए बहुत बड़ा ऋण है मैं कहूँगी। हाँ, चलते चलते ये आपने रिफाइनमेंट की बात की, फोक पे हम आ जाते हैं, जो आपका मेन फोर्टे एक तरह से पब्लिक के सामने रहा है, जबकि देयर सो मेनी अदर थिंग्स। उसमें कैसे रिफाइनमेंट आ सकता है? क्योंकि भोजपुरी के नाम पर जो हम एवरेज म्यूज़िक सुनते हैं, भोजपुरी फिल्मों का, भोजपुरी गानों का, और जो आप पेश करती हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो हाउ डू यू ब्रिंग इन अ रिफाइनमेंट? क्योंकि भोजपुरी का एक जो परसेप्शन है वो बिल्कुल आपके गाने के अलावा, अगर आप फिल्म वालों के गाने सुने आजकल के वो लेकिन बिल्कुल अलग। भोजपुरी में मैं ये कहूँगी, देखिए इसमें भोजपुरी में कमाल का साहित्य है, कमाल के गाने हैं, कमाल की विधाएं हैं, कमाल की रंगत है, कमाल के लोगों ने गाया है, और इसी भोजपुरी ने शारदा सिन्हा जी को हम लोगों को दिया है। भोजपुरी में आप यदि पुराने जितनी भी पुरानी फिल्म, लता जी, आशा जी ने गाए हैं, हाँ, चित्रगुप्त जी, बिल्कुल, और वहाँ से लेके अभी भी मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि हमको तो बड़ा मेरी खुशनसीबी रही है कि मैं बिहार खूब प्रोग्राम के लिए जाती रही हूँ, अभी भी जाती हूँ, रियलिटी शोज़ जज किए, और हम बड़े कमाल के, मुझे लगता है कि हम महरूम रह जाते उन चीज़ों को हम सुनने की, यदि वो न मिलती। और आज भी बिहार में ही संभव है जी कि वहाँ पे या पूर्वी उत्तर प्रदेश में कि कोई ऑडियंस आपको 1:30 बजे सुनने के बाद कहे कि एक ठो ठुमरी सुना दीजिए मैडम जी, मैडम जी भैरवी से ख़त्म कीजिएगा। ये इतना अच्छा सुनते हैं। दरभंगा और गया का तो गया, दरभंगा, आरा, पटना बहुत बड़े म्यूज़िक के वो रहे हैं। देखिए कुछ लोगों के करने से मुझे लगता है कि आप पूरी चीज़ को खारिज नहीं कर सकते। ये है कि दोहन, जब कोई चीज़ लोकप्रिय हो जाती है ना, तो मुश्किल ये होती है कि उसका दोहन शुरू हो जाता है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ फॉर्म। भोजपुरी की लोकप्रियता और अपने घर से बहुत दूर गए हुए लोगों का घर से दूरी को पाटने की कोशिश में कमर्शियल कंपनीज की भी बहुत बड़ी एक साजिश रही, मैं कहूँगी, घटिया लिखवाना और घटिया फिर गवाना।
और उसमें मुझे हमेशा लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन भी एक जिम्मेदारी हर कलाकार की तो होती है, है। बिल्कुल है। क्या गा रहे हैं आप? हम लोग को भी ख़राब गाने आए नहीं गाए ना। तो ये एक हर एक को सोचना चाहिए कि आप हिस्सा बन रहे हैं, जो हम कुछ करते जा रहे हैं वो इतिहास है, और हर एक का गिलहरी बराबर लेकिन योगदान है। तो भोजपुरी हो, अवधी हो, छत्तीसगढ़ी हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, जी, हर चीज़ में मुझे लगता है एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की है। लेकिन मैं हर एक को ये बोलूँगी कि आप लोग आज भी, मैं तो इसमें नाम लेना चाहूँगी, दीपाली एक लड़की है, जी, अभी तो उसने बहुत अच्छा नए फिल्म में गाना गाया, रहमान साहब ने गवाया उनको। जी। जो फिल्म आई है इनकी, रॉक स्टार किनकी थी, क्या नाम, इम्तियाज़ अली जी की नई फिल्म आई है, मैं वापस वो जो है फिर आऊँगा। मैं फिर आऊँ, उसमें दीपाली ने गाना गाया। वो लड़की, मैं इसलिए आज नाम लेकर के कह रही हूँ क्योंकि उम्मीद हमेशा कहीं ना कहीं देखी जी, जी। होती है। रियलिटी शो में कितने साल पहले आई और उसने सिर्फ एक बीड़ा पकड़ा कि भोजपुरी के जो मीठे पुराने गाने हैं और जो नए भी बन रहे हैं सिर्फ उसको गाती है, सिर्फ एक हारमोनियम तबले पे। 15 साल से साउंड काम मैं देख रही हूँ, देखिए कहाँ आज लेकर के गया। और मैं उसको हमेशा सुनती थी तो मुझे लगता था कि कितनी बड़ी एक उम्मीद है कि कोई यंग टैलेंट मिठास के साथ उन चीज़ों को पेश कर रहा है। और एक बात तो देखिए सबको पता है कि बड़ी संख्या में हल्की चीज़, सस्ती चीज़, घटिया चीज़ को कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। थोड़ी फौरी आपको चाहे कितनी भी तारीफ़ें मिल जाएं, शेल्फ और लाइफ कम होती है। बहुत कम है। और आज सोशल मीडिया ने तो वैसे ही लोगों को, अभी एक सिंगर नहीं थे जिन्होंने, बड़े नामी सिंगर है जिन्होंने गाना हाँ, निकाला, फिर उसके बाद उन्हें वापस लेना पड़ गया, उस जी। पे महिला आयोग का पूरा वो चला गया। तो आज सोशल मीडिया के दौर में तो वैसे ही अब जनता ही कटघरे में खड़ी कर देती है। लेकिन मुझे लगता है हर कलाकार को ये सोच करके गाना चाहिए कि आप जब गा रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी सिर्फ एक भाषा ही नहीं, एक पूरी संस्कृति की आप पे जिम्मेदारी है। हम लोग अवधी के जो गाने उठाते हैं, भोजपुरी के गाने उठाते हैं, ब्रज के लेते हैं, तो हमेशा देखते हैं कि ये एक परिवार में सुने जाएं, बिल्कुल। परिवार के लिए हो, क्योंकि परिवार में ही गाए गए। हाँ, वो गाने जो कभी एक आप समझ लीजिए कि जो अकेले में सुने जा सकते हैं, उनकी भी ऑडियंस रही है। जैसे आप देखें नौटंकी में औरतें नहीं जाती थी, आदमी जाते थे। यहाँ तक कि पहले औरतें नौटंकी करती भी नहीं थी, आदमी करते थे। इट स्टेड बिटवीन देम, वो उनके बीच। जैसे कि आप आज वो चीज़ें, वो व्हाट्सएप के जोक्स अडल्ट जो ह्यूमर बाहर होता नहीं है। जाए, जी, आप मंच पे उन गानों को गा दें। हमारे यहाँ रत जगह में जी। बहुत सारी ऐसे गाने गाए जाते हैं जो इतना खुला इजहार होते हैं। वो एक दबंगई के साथ आप समझ लीजिए उसमें हाँ, गाली वो भी कही पहले जाती है। देखिए घरों में जनानी महफिल होती थी, हाँ, तो उसमें हर आज भी वो होती है औरतों के बीच में ही रहती थी वो चीज़ें। वो, क्योंकि उन्हीं के बीच में हाँ, कही अब आप फर्ज करें वो गाना हाँ, मंच पे गा दिया जाए 10,000 की भीड़ के बीच में, तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन यस, डू यू यस, एक्सपेक्ट। और आज तो इतनी तेजी से एम्पलीफाई होता है कि जी, इधर आपने कहा और 5 मिनट में वो दुनिया में घूम गया। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लंबी वो है। हम लोग तो आज तो मुझे लगता है पहले ही अब थोड़ा ब्रेक लग गया उस पर, लेकिन जब बहुत था 20 साल पहले, जी, तो उस समय हम लोग तो बहुत लड़ाई लड़ते थे, अड़ते थे और झगड़ते थे। और लोगों को लगता था कि भाई ये तो थोड़ा सा अड़ती हैं, अपनी शर्तों पे काम करती हैं। मुझे लगता था ये अच्छा है कि लोग ये माने, बजाय इसके कि कोई किसी भी काम आ रहा है उसके लिए समझौता करना। क्योंकि आप इसी तरह नज़ीर रखते हैं नई लड़कियों के लिए बिल्कुल, भी कि बिल्कुल। भाई ना करना अच्छा है बनिस्बत इसके कि कंटेंट से समझौता करना। थैंक यू सो मच मालिनी जी। क्योंकि आखिर में चाहे सलीम आरिफ जी हो, चाहे मालिनी अवस्थी, चाहे कोई भी हो, जी, हमारी इज्जत अपनी आंखों में होनी चाहिए। देखिए मेरा भी यही मानना है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो मैं अपने घर वालों के साथ ना देख सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। और कलाकार खुद को भी तो एक जी, पेडिस्टल पे रखता है, उसने खुद एक मंजिल अपने लिए सोची होती। तो हम अपनी आंखों में न गिरें, दुनिया क्या गिराएगी। काम ऐसा करो कि अपनी इज्जत खुद अपनी आंखों से देख के आप आखिर में सोचो कि हमने क्या किया, तो आपको खुशी हो। थैंक यू सो मच मालिनी जी। थैंक यू थैंक्स फॉर थैंक यू कमिंग। थैंक यू सो मच।